हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ लॉ ऑफ टॉट्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है जनरल डिफेंस ऑफ नेग्लिजेंस, दैट इज़ नेसेसिटी। अगर आप नेग्लिजेंस का डिफेंस लेना चाहते हो बीइंग डिफेंडेंट, तो नेसेसिटी भी एक इम्पॉर्टेंट जो डिफेंस है ये बन जाता है। किस तरीके से, मैंने इस वीडियो में एक्सप्लेन किया है अच्छे से विद एग्जांपल्स। अगर आप ये वीडियो AI वॉइस में सुन रहे हैं तो आप वीडियो सेटिंग्स में जाके मेरी ओरिजिनल वॉइस भी सुन सकते हैं। तो शुरू करने से पहले बताऊं कि इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, जैसा कि हर वीडियो में मैं लिखता हूं। इन टॉर्ट लॉ, नेग्लिजेंस यूजुअली मेक्स अ पर्सन लायबल फॉर द हार्म कॉज्ड बाय देयर केयरलेस एक्ट्स या एक्ट। सिंपल वर्ड्स में टॉर्ट लॉ में नेग्लिजेंस किसी भी पर्सन को लायबल बनाता है कि अगर उसके केयरलेसनेस या किसी ऐसे एक्ट की वजह से किसी और को नुकसान होता है तो नेग्लिजेंस उस बंदे को लायबल बनाता है। हाउएवर, there are situations where an act though harmful is performed in good faith and under urgent circumstances to prevent greater harm। अगर आपने कोई भी ऐसा एक्ट किया है कि जो आपने अपनी तरफ से तो पूरा जोर लगाया और ग्रेटर हार्म को बचाने के लिए आपने वो एक्ट किया है, अगर आप वो कोर्ट में प्रूव कर देते हो तो भी आपको डिफेंस मिल जाएगा। ठीक है। इन सच केसेस द डिफेंडेंट मे प्लीड द डिफेंस ऑफ नेसेसिटी। ऐसे केसेस में कि भाई मैंने तो ये काम इसलिए किया था क्योंकि इससे अगर ये काम ना करता तो दूसरा काम करता जो नॉर्मल था, उसकी वजह से ग्रेटर हार्म हो जाता। इसकी मैं विद एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करूंगा अभी। तो अभी तो इंट्रोडक्शन ही चल रही है। द प्रिंसिपल रिकॉग्नाइजेज दैट समटाइम्स इट इज़ बेटर टू अलाउ अ लेसर हार्म टू अवॉइड अ ग्रेटर हार्म। तो ये प्रिंसिपल इस पे बेस्ड है कि बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। देयरफॉर इफ द डिफेंडेंट causes damage out of necessity and without negligence, they may escape liability। वो अपनी लाइबिलिटी को escape कर सकते हैं जब वो ये शो कर दें कि भाई हमारी कोई नेग्लिजेंस नहीं है, हमने तो ये काम इसलिए किया कि जो ग्रेटर हार्म है, इससे ज़्यादा नुकसान है, वो ना हो जाए कहीं। द डिफेंस ऑफ नेसेसिटी मीन्स एन एक्ट विच वुड अदरवाइज बी अनलॉफुल इज एक्सक्यूज्ड इफ इट वॉज रीजनेबली डन टू प्रिवेंट अ ग्रेटर हार्म। तो एक्ट ऑफ नेसेसिटी में ये है कि कोई भी ऐसा एक्ट आपने पूरी होशो हवास में किया, नेग्लिजेंस उसमें बिल्कुल भी इन्वॉल्व नहीं है, मगर आपको वो करना पड़ा क्योंकि उससे जो है ग्रेटर हार्म से बचा जा सकता है। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, अ पर्सन इज लायबल फॉर हार्म कॉज्ड व्हेन एक्टिंग अंडर कंपेलिंग सर्कमस्टांसेस टू प्रोटेक्ट लाइफ, प्रॉपर्टी और पब्लिक इंटरेस्ट। के पब्लिक इंटरेस्ट, अपनी लाइफ या प्रॉपर्टी को बचाने के लिए अगर उसने कोई काम कर भी दिया है तो उसको नेग्लिजेंस में नहीं जो है झोंका जाएगा, उसके ऊपर लायबिलिटी नहीं पड़ेगी, डिफेंस मिल जाएगा उसको। अब कुछ एसेंशियल्स करते हैं। एसेंशियल्स ऑफ नेसेसिटी एज अ डिफेंस। फॉर द डिफेंस टू सक्सीड द फॉलोइंग मस्ट बी प्रूव्ड। सबसे पहला एग्जिस्टेंस ऑफ नेसेसिटी, कि नेसेसिटी थी, काफ़ी ज़रूरत थी उसको, मतलब उस काम के बगैर काम हो ही नहीं सकता था। सिंपल वर्ड्स में, द एक्ट मस्ट हैव बीन डन टू प्रिवेंट, यहाँ प्रिवेंट लिखना था, टू प्रिवेंट ग्रेटर हार्म, मतलब उसने ये एक्ट इसलिए किया ताकि ग्रेटर हार्म ना हो जाए, बड़े नुकसान से बचने के लिए छोटा नुकसान ले लिया। सेकंड, गुड फेथ एंड रीजनेबल केयर। द एक्ट मस्ट बी डन ऑनेस्टली विद ड्यू केयर एंड स्किल्स। उसने जो भी एक्ट किया वो ऑनेस्टली किया, उसके पीछे कोई बेईमानी नहीं थी, पूरा ईमानदारी से किया और उसने पूरा अपना ड्यू केयर एंड स्किल्स का इस्तेमाल किया। थर्ड पॉइंट, लेसर हार्म टू प्रिवेंट ग्रेटर हार्म। द हार्म कॉज्ड शुड बी लेस देन द हार्म अवॉइडेड। उसने जो हार्म हो गया है वो इसलिए हुआ है क्योंकि उसने ग्रेटर हार्म से बचते हुए जो है जो छोटा जो नुकसान है उसको कर दिया ताकि बड़े नुकसान से बचा जा सके। ठीक है। तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि अगर मैं ऐसा ना करता तो फिर अगर दूसरी तरफ देखो तो ज़्यादा नुकसान हो जाता। फोर्थ पॉइंट, नॉट फॉर पर्सनल बेनिफिट। तो जो भी उसने डिफेंडेंट ने ये काम किया है वो अपने पर्सनल बेनिफिट के लिए नहीं किया है। द एक्ट शुड नॉट बी फॉर द डिफेंडेंट्स प्राइवेट गेन बट फॉर प्रोटेक्टिंग लाइफ, हेल्थ एंड प्रॉपर्टी और पब्लिक इंटरेस्ट। उसके पर्सनल गेन के लिए, ऐसा प्राइवेट गेन के लिए ऐसा काम नहीं होना चाहिए। या तो वो किसी की लाइफ बचा रहा हो या हेल्थ को जो है मेंटेन कर रहा हो या प्रॉपर्टी या फिर पर्सनल इंटरेस्ट, पब्लिक इंटरेस्ट के लिए वो काम किया जाए। आप कुछ एग्जांपल्स देते हैं। अ डॉक्टर परफॉर्म्स एन एमरजेंसी सर्जरी विदाउट पेशेंट्स कंसेंट टू सेव देयर लाइफ। उसने कंसेंट नहीं ली पेशेंट की, साइन नहीं करवाया अभी फॉर्म में, मगर अचानक से इमरजेंसी पड़ गई, उसको फटाफट से ऑपरेशन करना पड़ गया। समझ गए बात? तो इस केस में भी हम ये कह सकते हैं कि डॉक्टर की नेग्लिजेंस नहीं मानी जाएगी। अ पर्सन एंटर्स another's land without permission to save himself and others from a वाइल्ड एनिमल।
किसी के घर में शेर घुस गया या कोई बियर, जैसे कनाडा में ऐसी चीज़ें होती हैं कि पोलर बियर आ गए कहीं से या कोई बियर आ गया किसी के घर में, तो उसने अपनी ज़िंदगी बचाने के लिए किसी और के घर में छलांग मार दी या किसी और की प्रॉपर्टी में एंटर हो गया, तो इसको डिफेंस माना जाएगा। ठीक है। Authorities destroy a house on fire to prevent the flames from spreading to the entire village। जो भी अथॉरिटीज़ थी उन्होंने क्या किया, डिस्ट्रॉय अ हाउस ऑन फायर, एक घर में आग लगी थी उसको जो है डिस्ट्रॉय कर दिया, पूरी तरह से पानी फेंक के उसको डिस्ट्रॉय कर दिया ताकि आग पूरे के पूरे गांव में ना फैल जाए। समझ की बात। तो मतलब इसमें वो वाला लगेगा कि स्मॉलर हार्म को एक्सेप्ट कर लिया ताकि ग्रेटर हार्म ना हो जाए। ठीक है। तो ये तो नेसेसिटी का एक्ट ऑफ नेसेसिटी माना जाएगा। ठीक है। अब इसमें लैंडमार्क केसेस कौन कौन से हैं? ले वर्सेस ग्लैडस्टोन 1909 इंग्लिश केस है ये। फैक्ट्स क्या थे केस के? द प्रिजनर ऑन हंगर स्ट्राइक वॉज अ प्रिजनर ऑन हंगर स्ट्राइक वॉज फोर्सिबली फेड बाय प्रिजन अथॉरिटीज टू सेव हर लाइफ। एक लेडी की लाइफ बचाने के लिए जो वो हंगर स्ट्राइक पे बैठ गई थी, तो जो प्रिजन अथॉरिटीज़ थी उन्होंने उसको ज़बरदस्ती खाना खिला दिया। तो किसी की लाइफ बचाने के लिए अगर कोई एक्ट कर भी रहे हैं तो वो एक्ट ऑफ नेसेसिटी माना जाएगा। हेल्ड द एक्ट वॉज जस्टिफाइड अंडर नेसेसिटी, अथॉरिटीज़ वर नॉट लायबल, अथॉरिटीज़ को लायबल नहीं माना गया। एक और केस है कोप वर्सेस शर्प, जिसमें 1912 का केस है, इंग्लिश केस है। फैक्ट्स क्या थे? द डिफेंडेंट एंटर्ड द प्लेंटिफ्स लैंड विदाउट परमिशन टू पुट आउट अ फायर दैट थ्रेटन टू स्प्रेड। तो जो डिफेंडेंट है वो प्लेंटिफ के लैंड में घुस गया इस वजह से कि जो फायर जो फैल रही है, आग फैल रही है, उस आग से बचा जा सके, उस आग को बुझाया जा सके, तो वो आग और ज़्यादा स्प्रेड ना करे। तो कोर्ट ने क्या डिसीजन लिया? द एक्ट वॉज लॉफुल बिकॉज इट वॉज डन अंडर नेसेसिटी टू प्रिवेंट ग्रेटर डैमेज या ग्रेटर हार्म। तो उसने इसलिए किया था कि भाई आग फैले ना, इसलिए वो किसी की प्रॉपर्टी में ट्रेसपास कर गया। उसका मकसद नेगेटिव नहीं था, उसका मकसद था कि ग्रेटर हार्म से बचाया जा सके। तो कोर्ट ने ये माना और उसको डिफेंस मिल गया। अब एप्लीकेशन इन इंडियन लॉ, इंडियन लॉ में इसकी एप्लीकेशन क्या है? द डिफेंस ऑफ नेसेसिटी इज रिकॉग्नाइज्ड इन इंडियन टॉर्ट लॉ एंड ऑल्सो इन स्टैट्यूटरी प्रोविजंस, फॉर एग्जांपल सेक्शंस 81 एंड 92 ऑफ द आईपीसी 1860। तो जो डिफेंस है नेसेसिटी का, इसको रिकॉग्निशन मिलती है इंडियन लॉ के अंदर। कोर्ट्स अलाउ द डिफेंस ओनली इफ द एक्ट वाज ट्रूली नेसेसरी टू प्रिवेंट ग्रेटर हार्म। कोर्ट तभी ये मानेगी जब ये प्रूव हो जाए कि भाई जो हार्म है ये हुआ है बट इससे भी ज़्यादा हार्म हो सकता था। ये नुकसान तो हुआ है, इससे भी ज़्यादा नुकसान हो सकता था, उसको बचाने के लिए ये छोटा हार्म किया गया है। द बर्डन ऑफ प्रूफ लाइज ऑन द डिफेंडेंट, डिफेंडेंट को ही प्रूफ करना है कि भाई उसने ये एक्ट किया है जिसमें नेग्लिजेंस नहीं है, मगर जानबूझ के उसने ये एक्ट इसलिए किया ताकि ग्रेटर हार्म से बचा जा सके। अब आ जाती हैं लिमिटेशंस। इस डिफेंस की लिमिटेशंस क्या है? कैन नॉट बी यूज्ड फॉर प्राइवेट गेन, इसको प्राइवेट गेन के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता। मस्ट शो अ रियल एंड इमीडिएट नेसेसिटी, नॉट अ रिमोट और स्पेकुलेटिव वन। ये जो डिफेंस है ये शो करे इमीडिएट नेसेसिटी, कि भाई इमीडिएटली ये नेसेसरी था तो मैंने ये काम कर लिया। ये ना शो करे कि भाई रिमोटली कोई इवेंट उसने किया है क्योंकि नेसेसिटी थी। समझ के बात? तो जो भी काम हुआ है वो रिमोट नहीं होना चाहिए और स्पेकुलेटिव वन नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट, फेल्स इफ़ डिफेंडेंट एक्ट नेग्लिजेंटली और रेकलेसली। ये ख़त्म हो जाएगा डिफेंस अगर ये प्रूव हो गया कि भाई नेग्लिजेंस थी और डिफेंडेंट ने नेग्लिजेंटली या रेकलेसली ये काम किया है। ओनली वैलिड वेयर हार्म कॉज्ड इज़ लेसर देन हार्म अवॉइडेड। ये तभी इम्प्लीमेंट होगा जब ये प्रूव हो जाए कि जो हार्म हुआ है वो कम है, इससे ज़्यादा हार्म भी हो सकता था अगर वो ये काम ना करता तो। अब सिग्निफिकेंस क्या है इसकी? बैलेंसेस द प्रिंसिपल ऑफ लायबिलिटी विद सोशल नेसेसिटी। ये बैलेंस क्रिएट करता है कि लायबिलिटी भी है और सोशल नेसेसिटी भी है, जो काम करने हैं सोसाइटी को बचाने के लिए वो तो करना ही है। इट एनकरेजेस कोर्ट्स टू परमिट एक्शंस टेकन इन एमरजेंसीज टू सेव लाइफ्स और प्रॉपर्टी। ये इनकरेज करता है कोर्ट्स को कि उन एक्शंस को परमिट करना कि किसी की लाइफ या प्रॉपर्टी या हेल्थ को बचाने के लिए जो है कुछ ऐसे एक्ट्स कर लिए जाएं जो कि सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल रहे। समझ की बात? जिससे किसी की लाइफ या प्रॉपर्टी बच सके। प्रिवेंट्स इनजस्टिस वेयर इंडिविजुअल्स एक्ट अंडर प्रेसिंग सर्कमस्टांसेस। ऐसे इंडिविजुअल्स को जो है इनजस्टिस नहीं देता जिन्होंने अपने पूरे होशो हवास में ऐसा काम किया जिसकी वजह से किसी की जान बच गई या किसी की प्रॉपर्टी बच गई या सोसाइटी का भला हो गया। ठीक है, अगर उसमें भी पकड़ने बैठ जाएंगे तो फिर तो काम ही ख़त्म हो जाएगा। तो कंक्लूजन क्या है इसका?
द डिफेंस ऑफ नेसेसिटी इज़ अ क्रूशल सेफ गार्ड इन नेग्लिजेंस केसेस अंडर इंडियन टॉर्ट लॉ। तो ये जो डिफेंस ऑफ नेसेसिटी है काफ़ी क्रूशल सेफ गार्ड है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेफ गार्ड है जो नेग्लिजेंस के केसेस में जो लग सकता है, ठीक है, लगता भी है कईयों में। इट रिकॉग्नाइजेज दैट समटाइम्स हार्म मस्ट बी कॉज टू अवॉइड अ ग्रेटर डेंजर। ये हमें ये बताता है कि छोटा मोटा नुकसान हो जाता है बड़े नुकसान को बचाते बचाते। हाउएवर सिंस इट कैन बी मिसयूज, क्योंकि इसका मिसयूज हो सकता है, कोर्ट्स स्ट्रिक्टली रिक्वायर प्रूफ दैट द एक्ट वॉज डन इन गुड फेथ। कोर्ट में ये प्रूफ देना पड़ता है, कोर्ट को ये प्रूफ चाहिए डिफेंडेंट से कि भाई जो भी उसने एक्ट किया है ये गुड फेथ में किया है, विद रीजनेबल केयर एंड टू प्रिवेंट ग्रेटर हार्म। उसने रीजनेबल केयर ली थी, उसकी तरफ से कोई भी नेग्लिजेंस नहीं है, और उसने ये एक्ट इसलिए किया ताकि वो ग्रेटर हार्म से बचा सके, ठीक है। दस नेसेसिटी प्रोटेक्ट्स डिफेंडेंट्स हु एक्ट responsibly in emergencies while ensuring victims are not unfairly deprived of justice। तो नेसेसिटी जो है प्रोटेक्ट करती है डिफेंडेंट्स को जिन्होंने इमरजेंसी के टाइम पे ऐसा डिसीजन लिया कि ग्रेटर हार्म ना हो जाए, और दूसरी तरफ वो जो विक्टिम्स हैं उनको भी जस्टिस दिलाने का काम करती है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इस चैप्टर के सारे लिंक्स आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। टेक केयर, बाय बाय।